बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदतरीन बादशाह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर मच्छर के हाथों इबरतनाक मौत दिलवाई। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदतरीन बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाहत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वादा उला शरीक है, उसने इन झूठी खुदाई के दावेदारों को दुनिया के लिए इबरतनाक निशान बना दिया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और इन झूठे खुदाओं को सफा हस्ती से मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुक्मरानी की। इनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। रवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। इस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र और शिरक से बाज ना आई और इसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मुकाम पर गए जहां पर इनकी इबादत के लिए बुत मौजूद थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को चुपके से तोड़ दिया और इसका इल्जाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूंकि जानते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए कहा। चुनाचे तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक मुकाम पर आग जलाई जाए और इसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इसमें आग जलाई गई और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस आग को हुक्म दिया तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन तक इस आग में रहा उस वक्त तक मैं अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल ना हुआ। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को एक बार फिर हक की दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया।
नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक कैदी को नमरूद ने आज़ाद कर दिया और एक को फांसी लगा दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो एक को मैंने जिंदगी दे दी और एक को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं ही हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? तो इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बदबख्त नमरूद की अक्ल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गरूब कर देता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया। और इस तरह नमरूद पूरी कौम के आगे जलील और रुसवा होकर रह गया। और इसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और इसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर डटा रहा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलाखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल के अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने यह बकवास की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई और इसी दौरान नमरूद ने तमाम मशरिक व मगरब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ। चुनाचे उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन मच्छरों के अंदर सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों की फौज को नमरूदी फौज के ऊपर मुसल्लत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए, उनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटा तो इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वो नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया था कि जब भी कोई महल में दाखिल हो तो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर के बाद वैसे ही तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर मच्छर से नमरूद को सजा दिलवाई। नमरूद तकलीफ की वजह से अपने सर को सुराखों के साथ मारता रहता था, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी और वो नमरूद जो खुदाई का दावेदार था वही नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारते मारते हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात पर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाहदहु ला शरीक ज़ात है। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह तबारक